अध्याय 18 आधी रात का सूरज। ऐतिहासिक विवरण। भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ। इस पाठ में अगस्त के 14 से 15 1947 की इस ऐतिहासिक घटना का दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया गया है, जिसने भारत के इतिहास की एक नई दिशा में मोड़ दिया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857 से 1947 तक चला। इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए। अंततः यह सफल हुआ। भारत ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्त हुआ। आखिर वह शुभ घड़ी आ गई, जिसकी भारतवासी एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति का लंबा संघर्ष समाप्त हुआ। 14 अगस्त 1947 की पवित्र रात्रि। 14 अगस्त का दिन विदा ले रहा था। रात का अंधेरा घिरता चला आ रहा था। भारतवासियों की आंखों में आज नींद कहाँ। नई दिल्ली सजी सवरी एक स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त करने वाली थी। संसद भवन और वायसराय भवन, राष्ट्रपति भवन को खूब सजाया गया था। विजय चौक पर लोगों की भारी भीड़ महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। रात्रि को ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में पधारे। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। आधी रात के 12 बजे हैं। इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण इतिहास में ऐसा भी आता है जो बहुत दुर्लभ होता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पुनीत अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। हमें भारत के ऐसे शानदार भविष्य का निर्माण करना है, जहां भारत के सभी बच्चे रह सके। रात के ठीक 12 बजे घंटा बजा। एक सदस्य ने शंखनाद किया। 15 अगस्त शुरू हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट और विजय घोषों के मध्य आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा। पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रात्रि 12:45 पर वायसराय भवन गए और लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा के इस निर्णय से अवगत कराया कि उन्हें स्वाधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है। वायसराय ने कहा, मुझे इस सम्मान पर गर्व है। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का शुभ प्रभात। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी सवरी हुई थी। जनता खुशी में सड़कों पर नाच रही थी। हर चेहरे पर उल्लास झलक रहा था। हर ओर राष्ट्रीय गीत गूंज रहे थे। चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी, पर कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। प्रात 8:30 बजे चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ वायसराय भवन के दरबार हॉल में दिलाई। इसके पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी खुली बग्घी में बैठकर संसद भवन आए। 10:10 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन हॉल में पधारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदेशों से आए बधाई संदेश पढ़कर सुनाए। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में उन्हें धन्यवाद दिया।
11 बजे कार्यवाही समाप्त हुई। सांय 6 बजे 15 अगस्त 1947 शाम को 6 बजे से पहले ही 5 लाख लोग इंडिया गेट के पास मैदान में जमा हो गए थे। दूर दूर तक जनसागर लहरा रहा था। सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला का मंच तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था। पंडित नेहरू ने मंच से यह स्थिति देखी तो सलाह दी, जूते उतारकर चली आओ। भीड़ ने सहायता देकर पामेला को मंच तक पहुंचाया। माउंटबेटन दंपत्ति की राजकीय सवारी इंडिया गेट पहुंची। भीड़ के कारण उनके लिए बग्घी से उतर पाना संभव नहीं था। उन्होंने चिल्लाकर नेहरूजी से कहा, बस झंडा फहरा दिया जाए। सांय 6:15 बजे झंडा फहराया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में खड़े होकर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। एक गीत गाया गया, 31 तोपों की सलामी दी गई। धरती पर खड़ी जनता करतल ध्वनि कर नारे लगा रही थी। वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी और आकाश में इंद्रधनुष की छटा निखर आई थी। यह एक शुभ संकेत था। 16 अगस्त 1947 इस दिन लाल किले की ओर जाने वाले सभी रास्ते लोगों से भरे थे। दूर दूर के नगरों, गांवों के लोग इस पुनीत पर्व को देखने दिल्ली आए थे। लाल किले की प्राचीर पर विदेशी राजदूत, मंत्रीगण और विशिष्ट नागरिक बैठे थे। जब नेहरूजी आए तो भीड़ ने करतल ध्वनि से उनका अभिवादन किया। 8:20 राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया। तोपों की सलामी दी गई। लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, अब हम स्वतंत्र हैं और दुनिया के आगे गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं। यह स्वतंत्रता अपने साथ नए दायित्व और बोझ लाई है। हमें भारत की आजादी की शानदार इमारत खड़ी करनी है। इस प्रकार भारत की आजादी के संघर्ष की कहानी पूरी हुई। इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। इसी लाल किले की दीवारों के नीचे 11 मई 1857 को मेरठ से आए मुक्ति सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब तक जिस लाल किले पर यूनियन जैक था, आज उसी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा रहा था। यह राष्ट्रध्वज हमारे शहीदों के अमर बलिदान का प्रतीक है। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन को लाने के लिए अपार कष्ट सहे तथा मातृभूमि की सेवा में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। बीती पीढ़ी ने हमें आजादी की मंजिल तक पहुंचाया। अब हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम इस आजादी की रक्षा करें तथा स्वतंत्र भारत को नई ऊंचाई